यह कहानी है बक्सर दिल्ली एक्सप्रेस की। लोगों का कहना है जो इस ट्रेन में बैठता है वो कभी भी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है। रात का समय था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, मानो कि कोहरा प्लेटफार्म को अपने अंदर निगल रहा हो। घड़ी में टाइम 2:26 हो रहा था। उसी वक्त एक लड़का प्लेटफार्म नंबर 3 पर आता है, जिसका नाम रवि था। रवि उस स्टेशन पर पहली बार आया था। उसको वहाँ कुछ अजीब लग रहा था, मानो कि धुंध अपने अंदर स्टेशन को निगल रहा हो। तभी अचानक एक बुढ़िया आ जाती है और धीमी आवाज में कहती है, बेटा, प्लेटफार्म नंबर 4 पर आने वाली बक्सर दिल्ली एक्सप्रेस में कभी मत बैठना, वरना। तभी रवि बोलता है, आखिर उस ट्रेन में मैं क्यों नहीं बैठ सकता। बुढ़िया बोलती है, जो उस ट्रेन में बैठता है वो कभी भी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। इतना बोलते ही बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। रवि बचपन से ही शहर में पला बड़ा था। वो भूत जैसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। रवि को लास्ट ट्रेन पकड़नी थी। स्टेशन ऑलमोस्ट खाली था, अनाउंसमेंट बंद हो चुके थे। तभी अचानक एक पुरानी सी आवाज़ गूंजती है, ट्रेन आ रही है प्लेटफार्म नंबर 4 पर। लेकिन हैरानी की तो यह बात है, बक्सर स्टेशन पर सिर्फ 3 ही प्लेटफार्म है। जैसे ही रवि ने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसके सामने एक और नया प्लेटफार्म सामने आ गया। वहाँ कुछ लोग खड़े थे, बिल्कुल शांत, ना कोई बात, ना कोई मूवमेंट। उनके चेहरे पर यूनिक सी स्माइल थी। तभी वो बुढ़िया फिर वापस आ जाती है और बोलती है, बेटा, वापस मत जाना। रवि बुढ़िया को बात को इग्नोर कर देता है और वह ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। वहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर एक चीज़ गलत थी। सब पैसेंजर के पैर मानो कि ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। तभी ट्रेन चलना शुरू हो जाता है और रवि खिड़की से बाहर देखता है और देखते ही बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उस स्टेशन के बोर्ड पर लिखा था, आखिरी जर्नी। ये सब देखने के बाद रवि को अचानक याद आया कि इस स्टेशन पर 12 साल पहले एक डाकू ने इसी ट्रेन को लूटा था और उसमें कुछ बदमाश डाकू ने एक लड़की को उसी ट्रेन में जान से मार दिया था। रवि ये सब सोच के थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके पास में बैठी एक लड़की बोली, मैं वही लड़की हूँ जो आज तक कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकी। रवि लड़की को बात पर भावुक हो जाता है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी और अपने मंजिल की ओर सीधा चल रही थी। उसी वक्त अचानक रवि के फ़ोन में एक मैसेज आता है। उस पर लिखा था, स्वागत है आपका इस स्टेशन पर। उसने जैसे ही ट्रेन से बाहर निकला, वह देख के शॉक हो जाता है। वह फिर उसी स्टेशन पर आ चुका था। रवि पीछे मुड़कर देखता है, ट्रेन धुंध में गायब हो चुकी थी। सुबह होते ही टीवी न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी, बक्सर के प्लेटफार्म पर एक और लड़का दिखा, और टीवी में उस लड़के का तस्वीर दिखाया जा रहा था और उस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि रवि का फोटो था। ये कहानी का राज तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ, आज भी हर दिन एक ना एक न्यूज़ आती है कि बक्सर के प्लेटफार्म पर बक्सर दिल्ली एक्सप्रेस में एक लड़का गायब हो गया।